कि इसके जरिए दरअसल धर्म के आधार पर वोट मांग रहे, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं कहा गया, वो तो साइलेंट थे, बिल्कुल ध्यान में थे, साधना में थे, उन्होंने तो एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। बोला भाई हाँ, आप रोल बैक करा के देख लीजिए। लेकिन धर्मेंद्र जी, 20 जूता मैं खाऊंगा यहीं पे सबका। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप पीएम मोदी के ध्यान पर अपना ध्यान लगा रहे हैं? आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, ये आपको सबसे ज्यादा नुकसान देता है। सही है, जब आप पीएम मोदी के मंदिर जाने पर सवाल उठाएं, जब आप पीएम मोदी के ध्यान पर सवाल उठाएं, ध्यान छोड़ दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। सुहेल जी, मोदी जी सबसे बड़े ध्यानी है, इतना ध्यान लगाते हैं कि सुबह ट्वीट करके बताते हैं कि जीडीपी कितनी बढ़ रही है, तो आखिर वो ध्यान कौन सा है? दूसरी बात यह है, विपक्ष का चिंता ये था कि अगर इस देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव 1 तारीख को होने हैं, मोदी जी ध्यान करें कोई बात नहीं, लेकिन जो कैमरा लगा के उसका प्रसारण करने वाले लोग हैं वो दरअसल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें इस बात सर एक बात बताइए, करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे, सुनिए ना अब आप अपने देश के प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे, सुनिए ना प्रोफेसर यादव अखिलेश जी कहीं जाएंगे तो उनके पीछे भी कैमरा जाएंगे। आपके राहुल गांधी जी, सुनिए ना, राहुल गांधी जी तो बिना बताए बैंकॉक निकल जाते हैं, अब वो तो बताते नहीं है, चुपके से निकल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पीएम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, भाई ये तो रहता है ना, ऐसे तो फिर ये हो जाएगा कि भाई कहाँ चले गए पीएम। 10 सेकंड भाई, आप ऐसा तर्क दे रही है, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, सुन लीजिए, आप ऐसा तर्क दे रही है कि एक आदमी चोरी कर रहा है और दूसरा रोक रहा है, तो आप उसे बोल दो आप क्यों रोक रहे हो? चोरी क्या बताइए ना, इसमें चोरी जैसा क्या है? कोई तर्क नहीं हुआ ना। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन चाहे आप मेरे नेता के लिए करें चाहे बीजेपी, पर वो क्या उल्लंघन कर रहे हैं? उन्होंने वहां जाकर वोट मांगा, इसके जरिए वोट मांगा। ऐसा करने की प्रोफेसर यादव बताइए ना, वोट मांग रहे थे क्या वो? अरे प्रसारण क्यों कर रहे थे आप मुझे बताए? टेलीविजन में अगर प्रसारण आप कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इसलिए हो। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक बात आप मानते हैं कि पीएम मोदी अगर ध्यान लगाएंगे तो वोटर प्रभावित होकर वोट देगा। आपके पास क्यों नहीं ऐसा एक आदमी है जो ध्यान लगा ले, जो शायद मंदिर चला जाए, वो मंदिर भी जाता है, दुर्भाग्य है कि वो मंदिर भी जाता है फिर भी वोट नहीं मिल रहे। ये तो आपके साथ विडंबना है, आपके नेता के साथ, कि उसको कहीं भी जाने से वोट नहीं मिल रहा है, वो अपनी अमेठी हार जाता है। आप सुहेल जी, आप ऐसा है कि आप अपनी कमियों को अगर इस तरह से दूसरे पे थोपेंगे ठीक बात नहीं। मुझे बताइए ना, आपका नेता मंदिर जाता है या नहीं जाता? आपका नेता मंदिर जाता है या नहीं जाता? तो सही भाई, अगर आपका नेता मंदिर जाता है, सुनिए तो सही, अगर मेरा नेता आचार संहिता में मंदिर जाता है तो उसके साथ कैमरे नहीं जाने चाहिए, चाहे वो मैं आपको आचार संहिता के बारे में बता दूं। सुनिए, आचार संहिता का उल्लंघन कैमरे कर रहे हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून में आपको बता दूं जो कहता है कि जहां वोटिंग नहीं हो रही है वहां आप जा सकते हैं, जहां वोटिंग हो रही है उस इलाके में आप नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये भी कहता है कन्याकुमारी में कौन सी वोटिंग हो रही है? ये भी कहता है जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं उस क्षेत्र में आप उसका प्रसारण भी कर लीजिए, ये भी कहता है। आप मुझे बताइए। 1 मिनट, अभी पहले फेज, 1 मिनट, पहले फेज में चुनाव हो रहे थे तो दूसरे फेज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी रैली नहीं कर रहे थे, उसका रैली था। तीसरे फेज में चुनाव हो रहे थे, रैली कवर कर रहे थे ना आप, तो रैली नहीं कर रहे थे अखिलेश यादव। रैली थी आपकी, जो ध्यान लगा रहे हो रैली है। अरे रैली है, कोई मंदिर जा रहा है। यादव आप अपनी बात में खुद ही फंस रहे हैं, अब आप अपनी बात में खुद ही फंस रहे हैं। एग्जिट पोल आने दीजिए, एग्जिट पोल आने दीजिए थोड़ी देर बाद। धर्मेंद्र जी, लेट्स नॉट मेक दिस वेरी किडिश। हमें थोड़ा सा एक चीज इस बात को ये बड़ी क्लियरली समझनी चाहिए कि एग्जिट पोल थोड़ी देर में आएंगे, उन एग्जिट पोल्स पर ये चर्चा होगी, क्योंकि उस एग्जिट पोल में क्या खबर निकल कर आती है उस पर, एग्जिट पोल पर भी मुझे लगता है सुहेल बहुत सारे सवाल उठेंगे, ये लाजमी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एग्जिट पोल्स होते हैं और उससे कोई सहमत होता है, कोई खुश होगा कोई नाराज होगा, और ये हमेशा होगा। लेकिन ये उससे ज्यादा हास्यास्पद था कि इंडिया अलायंस ने हिमानी ये कहा कि हम बॉयकॉट करते हैं। ये क्या आपको ये डर था कि आप 1 तारीख को भी जवाब नहीं दे पाएंगे और फिर एक बार 4 को देना ही देना है, इसलिए 1 को बॉयकॉट कर दो, उसके बाद आपको बॉयकॉट वापस भी लेना पड़ रहा है? बिल्कुल, और आप ये देखिए कि संदेश भी बाकायदा जारी किया जाता है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से संदेश जारी किया जाता है, स्ट्रांग रूम पर पूरी निगाह रहेगी। ये भी वो कहते हैं, एक तरफ बॉयकॉट करते हैं, एक तरफ इस तरह की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपना इंटरनल जो आंकड़ा है वो भी लेकर आ जाते हैं। अबे जी देखिए, ऐसा है कि अभी कांग्रेस के 2 नेता लोग यहाँ से कह के चले गए कि भाजपा 2 सीट जीती थी 84 में। उन लोगों को पता नहीं होगा कि भाजपा कौन कौन सीट जीती थी। भाजपा ने 1 सीट हनुमनकुंडा का जीता था, जिसमें नरसिम्हा राव जी को चुनाव हराया था। 1984 में बीजेपी जो 2 सीट जीती थी उसमें 1 सीट पर भाजपा की पीजे रेड्डी जी ने 54,000 वोट से नरसिम्हा राव जी को चुनाव हराया, जो कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे।
यह बात की उन लोगों को मुझे बोलना था, वो लोग चले गए सुनने के पहले। उसके बाद मैं बताऊं कि अगर देखिए, अगर भारत का इलेक्शन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि 9 वोट के अंतर से 1998 में राजमहल सीट का फैसला हुआ था, बीजेपी जीती थी 9 वोट के अंतर से। उसके बाद मैं बताऊं कि इतना कॉम्प्लेक्स, इतना क्लोज होता है कि भारत के इतिहास में कम से कम 3 बार 1 वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम आया है लगभग, वो मतलब, लेकिन वो थे विधानसभा के चुनाव थे। लेकिन कहने का अर्थ है जब एफपीटीपी सिस्टम ऑफ वोटिंग में अगर आप आते हैं तो फिर वोटिंग परसेंट को डायरेक्ट सीट से कन्वर्ट करना, जैसे वो लोग बोल रहे थे, उसका थोड़ा सा मतलब प्रोपोर्शन थोड़ा ये होता है, तो मतलब फिक्स नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि यही बात है कि इतना जल्दी ये लोग एग्रेसिव होकर के आ जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो फिर ये तो देखने वाली बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा मैंने पहले कहा, और एक बात और सुन लीजिए, बहुत सारे राज्यों पर भी चर्चा करनी है अभी, और बहुत सारे नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा करनी है। हाँ, बोलिए। एक बात और कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का मतलब सहानुभूति लहर था, उस समय इंदिरा गांधी जी मेडक की सांसद थी और वो सीट कांग्रेस हार गई थी। 1984 में जब बीजेपी ने नरसिम्हा राव जी को चुनाव हराया था हनुमनकुंडा सीट पर, मेडक सीट पर जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था, दुखदायी निधन, उस समय मेडक की सांसद थी और वह सीट कांग्रेस हार गई थी। तो कहने का अर्थ है कि एक मतलब इस तरह की बात करने के पहले इन सबको पूरा पृष्ठभूमि को जान करके बात करें तो ज्यादा अच्छा से बात करें। नहीं, वो सही बात है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद जब हम दोनों एग्जिट पोल दिखाना शुरू करेंगे और उसके नंबर्स आएंगे, पहले हम एक राष्ट्रीय तस्वीर दिखाएंगे, एक नेशनल पिक्चर, फिर हम राज्यवार भी तस्वीर बताएंगे कौन कौन से राज्य है। एक और इंटरेस्टिंग राज्य मुझे लगता है महाराष्ट्र होने वाला है, क्योंकि वहां सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए, वहां पर पार्टियां बदल गई हैं। तो पिछली बार की जो तस्वीर थी उससे अब मुझे लगता है कि वो तस्वीर बिल्कुल किस तरह से बदलेगी, और पिछली बार से तुलना भी की नहीं जा सकती क्योंकि पार्टियां बदल गई हैं। आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर है, और लोग, बहुत सारे लोग कि नहीं भैया उन लोग के पार्टी को मतलब पार्टी टूट गई है तो उनके प्रति एक सेंटीमेंट काम कर रहा है। विधानसभा में जो होना होगा सो होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। लोकसभा में मोदी फैक्टर है, और जहां तक उद्धव ठाकरे की पार्टी क्यों टूटी हम सब जानते हैं। अगर जनता का लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे का जो मतलब वो था, वो मतलब एनडीए के साथ ही आएगा, मेरा पूरा मानना है। तो कहने का अर्थ है कि लोकसभा चुनाव तक तो बीजेपी वहां एनडीए ही मेंटेन करेगी। अब विधानसभा में हम लोग देखेंगे क्या होता है, उसमें की बात उसमें की जाएगी। तो महाराष्ट्र की तस्वीर इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि वहां पर बदले हुए समीकरण और बदली हुई पार्टियों के बाद चुनाव हुए हैं, और ऐसे में किस तरफ सत्ता जाती है इसके लिए इंतजार करना होगा। मैं फिर बता दूं, डबल एग्जिट पोल आज रिपब्लिक भारत आपको दिखाने वाला है। 2 एग्जिट पोल्स आपको दिखाएंगे। वो एग्जिट पोल्स क्या तस्वीर दिखाते हैं, इन दोनों में समानता है कि नहीं, ये दोनों क्या अलग है, क्योंकि हम आपको मैटराइज का भी पोल दिखाएंगे और पीमार्क का भी एग्जिट पोल दिखाएंगे। उसमें 400 पार वाली बात क्या इस पोल में नजर आएगी या नहीं, ये भी दिखाना होगा। या फिर जैसा कि यहां पर हमारे मेहमान कह रहे हैं, क्या उन नंबर्स में बीजेपी के नंबर सिमटते हुए नजर आते हैं या बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्या नंबर्स दे रहे हैं, वो नंबर प्रोजेक्शन क्या होगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैं अजय जी अगर आपसे पूछूं, बिहार अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और वहां पर जैसा मैंने कहा तेजस्वी यादव बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, क्या तेजस्वी डेंट दे पाएंगे 2019 के नंबर्स के हिसाब से? देखिए, अच्छा अजय जी बोलिए। अब है अजय एक साथ। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। कांग्रेस के लोग उठ के चले गए, और प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि विपक्ष के सामने तीसरा बार हम जब जनता के बीच में जाके आशीर्वाद मांग रहे तो जरूर एक मौका था, लेकिन विपक्ष कोई मोदी जी का विकल्प, कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट नेता, कोई स्पष्ट चेहरा पेश ही नहीं कर पाया। अब देखिए, अभी एग्जिट पोल का नतीजा नहीं आया, केजरीवाल जी, अरे सब आ गया, परेशान मत होइए, सब आ गया है, सब आ गया, सब आ गया है। चिराग